पवित्रताई से चलते हैं वो लोग लंबा जीवन जीते हैं। आमीन। अगर आपके शहर में ज्यादा काम करने का बोनस मिलता है, ज्यादा काम करने का आवर टाइम मिलता है कि नहीं चर्च, ज्यादा पाप करने का भी आवर टाइम मिलेगा। हालेलुया। ज्यादा पाप करने का भी कह रहे कि बोनस मिलेगा, दंड मिलेगा। लेकिन जो पवित्रताई से चलते हैं, अगर आपको कई साल हो गए पवित्रताई से चलते हुए, सूत समेत वापस लौटाएगा मेरा परमेश्वर। आमीन। आशीषों को लौटाएगा। यस। कह रहा ये बात कोड़ी की समझ में आ गया। कोड़ी को हम बाइबल में देखते एक जगह पर, कह रहे यूहन्ना के वहां पर बोल रहे हैं, एक जगह पर हम बाइबल पढ़ते तो 15 के 14 में या 7 के 14-15 में वहां पर लिखा, कह रहे कि कोड़ी को कहा जा फिर से पाप मत करना, पैरालाइज के पेशेंट को कहा फिर से पाप मत करना। लेकिन एक कोड़ी कह रहा मरकुस की किताब में यीशु मसीह के पास आया और वो कहने लगा, कह रहा है कि प्रभु तू चाहे तो मुझे ताजा कर सकता है। हालेलुया। तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। समझ जाना आज, कह रहा कि अगर आज आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो शुद्धता देना चाहता है। यस। आमीन। कोड़ी को परमेश्वर ने शुद्ध क्यों किया? क्योंकि कोड़ी ने आकर यीशु मसीह के सामने घुटने टेके, उसकी आज्ञाओं को माना, उसने आकर उससे विनती किया, प्रार्थनाएं किया और उसके बाद उसने विश्वास किया। ये 3 बातें उसके अंदर थी और उसने जब ये बातों को अपने मुंह से निकालना स्टार्ट किया कि परमेश्वर मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। पवित्र आत्मा देख रहा था अंधे भिखारी को भी कि उसके अंदर मन था, वो भीख चंगाई लेने के बाद वो बहुत सारे लाखों रुपए की बोरी हो गई होगी, भीख मांगते मांगते वो इकट्ठे करने के लिए जा सकता था, लेकिन वो पहले से फैसला करे बैठा था अपने मन के अंदर। चंगाई लेने से पहले फैसला कर रहा था कि अगर यीशु मसीह तू मुझे चंगा कर दे तो कह रहा है कि मैं ये बोरी को लात मार कर तेरे पीछे छोड़ूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं उन लोगों को आज आपको एक फैसला लेना है। चंगाई लेने से पहले परमेश्वर आपके मनों को जांचता है। याद रखना, आपको पहले बोलना है परमेश्वर अगर तू मुझे चंगाई दे मैं पूरी दुनिया को सुसमाचार सुना दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं गली गली मोहल्ले में तेरा प्रचार कर दूंगा। आमीन। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। नमान क्यों चंगा हुआ? क्योंकि नमान कह रहा था अगर मैं यहाँ से चंगा हो गया मैं ये मिट्टी यहाँ से लेकर जाऊंगा और पूरी दुनिया के कह रहा अपने देश के लोगों को बांट दूंगा फ्री में और उन्हें कहूंगा ये लो मिट्टी लगा लो, ये यहोवा जोरावर के देश की मिट्टी यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। अगर आज आप पहले से मन से तैयारी करके आए हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअल फूड होना चाहिए लेने के लिए। आपके अंदर ताजगी नहीं है, आपके किडनी को ताजा खाना नहीं मिलता, आपके लीवर को ताजा खाना नहीं मिलता, आपके हार्ट को ताजा खाना नहीं मिलता। डॉक्टर बोलता है आपकी नसों को, आपकी पाइप को ताजा खाना, ताजा फ्रेश हवा नहीं जा रही, इसलिए आपके अंदर टिड्ड में गैस बन गई है, इसलिए तुहानू पो पो दी आवाज आनी है। कह रहा है कि आपको नहीं पता, कह रहा चक्कर क्या है, कह रहा ये फ्रेश हवा कहां से आती है, वो तो यहोवा जोरावर यूं ही आपको प्रदान कर रहा है आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपना भय मानने वालों के लिए, आज्ञा मानने वालों के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो आज से तेरी पौ पौ बंद हो जाएगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ सही कह रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर फ्रेश हवा आएगी आज। आमीन। एसिडिटी भाग जाएगी आज। आमीन। याद रखना परमेश्वर ताजी हवा देता है, इसलिए कोड़ी जानता था, बोलता है प्रभु मैं जानता हूँ तू मुझे शुद्ध कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है कह रहा है तेरे अंदर ताजगी है। हालेलुया। हालेलुया। तेरे अंदर फ्रेशनेस है। अगर तेरी फ्रेशनेस मेरे अंदर आ जाए आज, कह रहा मेरी नसें खुल जाएंगी, मेरी किडनियां फिर से जवान हो जाएंगी और मेरी चर्बी फिर से आजाद हो जाएगी। मैं कोड़ी नहीं रहूंगा, क्योंकि उसने पहले जान लिया था अपनी आत्मा में कि ये बंदा मेरे लिए काम करेगा। उसने अंधे को जान लिया था पहले आत्मा में यीशु मसीह ने, ये बंदा मेरे लिए काम करेगा। याद रखना यहाँ पर लाखों लोग आते हैं लेकिन हीलिंग 50, 60 या 70, 100 लोग लेकर जाते हैं। कारण क्योंकि 100 लोगों को परमेश्वर ने जांच लिया है आज रात। हालेलुया। आपने अगर अपने आप को जांच लिया है तो आज रात अपना बासा फूड बाहर फेंक दो, आज पाप वाली जिंदगी बाहर फेंक दो। आज हाथों को उठाकर कहो परमेश्वर मैं पवित्रताई में चलूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज रात एक व्यक्ति कह रहा है नई गवर्नमेंट जॉब का फूड लेकर जाएगा। आमीन। चंगाई का फूड लेकर जाएगा। आमीन। करा स्पिरिचुअल फूड लेकर जाएगा। आमीन। आज रात के बाद तरक्की देने वाले स्वर्गदूत नीचे उतरेंगे, आपको नया मन्ना खिलाएंगे यीशु के नाम में। क्या आप तैयार हैं खाने के लिए? उत्पत्ति 26 के 2 में पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। हालेलुया। इसहाक के बारे में। हाँ वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। देखो
क्या लिखा यहाँ पर? इसहाक को कहा हो सकता है, कारण क्या था? करा इसके जीवन में अकाल पड़ा था, आपके जीवन में हो सकता है फूड ना हो। मैंने भविष्यवाणी किया था 9वें साल पर Yes. लोगों के टमाटर नहीं मिलेंगे, खाने को नहीं मिलेगा, फूड खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में लाले पड़े हुए हैं, इंग्लैंड में महंगाई होगी है, जगह जगह महंगाई होगी है, पूरी दुनिया पर मार आएगी अगले महीने। बारिश रुकने तो पता लगेगा। बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। फूड नहीं रहेगा, पैसे लोगों के पास होंगे, फूड नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को ताजा मन्ना खिलाएगा। यीशु Yes, मसीह का amen. भय मानने वालों को, Yes. हालेलुया बोलने वालों को ताजा मन्ना खिलाएगा। Hallelujah. लोग कहेंगे नौकरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के भय मानने वाले लोग अटैची लेकर, सूटकेस लेकर, टाई लगाकर अपने ऑफिस में बैठे होंगे, उनके पास नौकरी होगी। चर्च Hallelujah. विश्वास करना आपको, परमेश्वर आपको फूड नहीं, आपको गवर्नमेंट जॉब का फूड भी खिलाने वाला है। Amen. आपको हर प्रकार का फूड खिलाने वाला है। Amen. हो सकता था इसहाक रोता इजराइलियों की तरह और कहता मेरे देश में अकाल पड़ा है, मैं भूखा मर रहा हूं, लेकिन उसने परमेश्वर की बात को सुना, भरोसा रखा और उसने कहा परमेश्वर मैं दूसरे देश में नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर चिंटू मिंटू माया टाया को कह दो कि यहाँ भारत छोड़कर नहीं जाना। नहीं नहीं, मैं मैके चली जाऊंगी, पादरी तो देखता रहियो। भाई साहब यहाँ बात मानने वाली नहीं है, उसको पता अमेरिका कनाडा इंग्लैंड में पैसे मिलते हैं, जाना कमाना चलना, जा महीने 2 महीने लगाना, उसके बाद फोन करना इधर। अगर वहां रहकर भी आप स्पिरिचुअल फूड नहीं ले रहे हैं, आपके अंदर ताजा मन्ना जब जाता है, ताजी हवा आपकी किडनियों में जब जाएगी, ताजी ऑक्सीजन जब जाएगी, जब आप सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं, ताजा मन्ना खा रहे हैं आप। Amen. कुछ लोग करते हैं मम्मी आप मेरे लिए बाइबल पढ़ दो प्लीज, आपकी मम्मी ने मन्ना खाया है। आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, आपके बाप ने मन्ना खाया है। आपका बच्चा बीमार है क्योंकि उसने ताजा मन्ना नहीं खाया है। अगर आज आप ताजा मन्ना खा रहे हैं, आज रात मिराइकल वाले फूड आपके चेहरे पर चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। Amen. हे, अपने पड़ोसी को बोलो आज से तेरे चेहरे पर काजू बादाम चमकेंगे। Amen. एक बार एक ब्यूटी पार्लर वाली मुझे मिली, मैंने उसको कहा थोड़ा सा बताना, मेरा रंग काला है, औरतें गोरी कैसे हो जाती हैं? उन्होंने कहा बादाम रोगन लगाया करो, बादाम क्रीम लगाया करो, काजू लगाया करो। आप मेरा कमरा देखोगे, आज से 5 साल पहले मेरे कमरे में 1000 पैकेट काजू के, 1000 बादाम, और मैं उनके ऊपर लेट कर सोता था। मैंने कहा ये फ्रेश फूड है, इसको मुसलमान खाते हैं गोरे हो जाते हैं, अंग्रेज खाते हैं गोरे हो जाते हैं। मैंने कहा मैं इसको खाऊंगा। ओ भाई साहब 2 ही दिन सोया भाई साहब, एक तो टॉयलेट में से वो बाहर ही नहीं आया 3 दिन, और उसके बाद चेहरा पहले से भी काला हो गया। उसकी फेयर एंड लवली भी लगा ली, क्रीम भी लगा ली, क्योंकि वो मेरी सगी चाची थी। ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, बहुत कुछ लगवाया, काम नहीं आया। लेकिन एक खुदा का दास मिला, उसने कहा करा तेरे चेहरे को चमकाने वाला, करा इसमें वो नूर है। Amen. मैंने जैसे ही बाइबल खोली, सुबह उठकर फैसला लिया, परमेश्वर रोज सुबह उठकर तेरा मन्ना खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा चाची का काजू बादाम, अब नहीं खाऊंगा ताऊ चाचे फूफे नाने का दिया हुआ जूस, अब नहीं खाऊंगा हलवाई का शरबत, जो भी है, लेकिन आज परमेश्वर तेरा फूड खाऊंगा। मैंने जब बाइबल खोली, लिखा यीशु मसीह प्रार्थना करके पहाड़ी से उतरा तो उसका चेहरा चमक रहा था। हालेलुया। मुझे एक नया फूड मिला उसके अंदर, मुझे एक नई ताकत मिली, नया जोश मिला। मैंने कहा ये है नई ताकत। मैंने खाया, देख लो भाई साहब आज गाल कैसे चमक रहे। हालेलुया। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे बता रहा हूं कि आपको समझा रहा हूं। आपके गाल ही नहीं, आपकी बॉडी का हर पार्ट्स, आपकी जॉब, आपके फैमिली, आपका घराना, आपका बैंक बैलेंस आज से नया ताजा मन्ना आएगा यीशु मसीह का नाम। Amen. चमकेगा। आमीन बोलने वालों के लिए। Amen.
क्या आप तैयार हो कि नहीं? अरे हाँ कि ना? इसहाक को समझ में आ गया। इसहाक ने कहा अरे मैं नहीं जाऊंगा बाहर के देश। इसहाक ने वहीं प्रार्थना किया, वहीं जोता, वहीं बोया, और बाइबल बोलती है उसी साल में, अगले साल में नहीं, उसको 100 गुना मिला। आमीन। याद रखना, भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो आज फैसला लेकर जा रहे हैं। मैं रोज सुबह अपनी हड्डियों को नई फ्रेश हवा दूंगा इसको पढ़कर। आमीन। अपनी किडनियों को, अपने चेहरे को नई ताजगी दूंगा आज। आमीन। नया मन्ना दूंगा आज। आमीन। लेकिन कुछ लोग पता कैसे पढ़ते हैं? उनको पूछो क्या पढ़ा आज? पहली तारीख भजन संहिता 91, 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक भजन संहिता 91, 30 तारीख भजन संहिता 91। बेवकूफ कहीं के, नया मन्ना तो पढ़ा ही नहीं आपने इसके अंदर। नया मन्ना खाओ। आज रात कह रहा है डेली 7 पेज पढ़ो। एक आदमी 7 पेज पढ़ता था, सतीश नाम का एक आदमी था, 7 पेज रोज नए पढ़ता था, और गरीब था, 5 रुपए भी अपने बच्चे के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और परमेश्वर ने उसको कह रहा है कि जहाज पानी वाले कह रहा 12 जहाज उसको दिए परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग नया मन्ना खा रहे हैं आज से, मैं कह रहा हूं नया बैंक बैलेंस भर रहा है आपका यीशु मसीह के नाम। आमीन। आशीषें खुल रही हैं आज। आमीन बोलकर नया मन्ना लोगे कि नहीं? आमीन। कह रहे इस साल में एंड में, दिसंबर आने से पहले भविष्यवाणी करता हूं आपके बैंक बैलेंस इसी साल में भरेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी साल में तुम स्पिरिचुअल फूड खाओगे। आमीन। आशीष को लेकर जाओगे। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ। आमीन बोलकर। आमीन। कितने लोग भरोसा रखेंगे आज से? हाथ उठा के बताओ। यस। अपने हाथों को उठाऊं, फिर से कहूं कि परमेश्वर मैं आज से तुझसे पूछूंगा, परमेश्वर मैं आज से तुझसे पूछूंगा, कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा, तुझसे पूछ कर चलूंगा, तुझसे पूछ कर चलूंगा, नया मन्ना खाऊंगा, नया मन्ना खाऊंगा, रोज एक पेज बाइबल का जरूर पढ़ूंगा, हर रोज बाइबल का एक पेज पढ़ूंगा, तेरी महिमा करूंगा, तेरी महिमा करूंगा। आमीन। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज आपका खोया हुआ सब कुछ वापिस आने वाला यीशु आई के नाम में। रिसीव। आमीन। सुनो, कितने लोगों ने बब्बल गम देखी है? बब्बल गम देखी आपने? देखो, बब्बल गम खाते हैं लोग, जब तक मीठी रहती है उसको मुंह में रखते हैं, उसके बाद फीकी होने पर फेंक देते हैं। ऐसे ही ये पादरी खड़ा आपके सामने, ये एक बब्बल गम की तरह है। पास्टर लोग एक बब्बल गम की तरह हैं। जब इनकी चंगाइयां होती हैं, गवाइयां बनती हैं, तब तक ये मिठास अपने मुंह में रखते हैं। जिस दिन इनकी गवाही नहीं बनती, जिस दिन इनके काम नहीं बनते, ये पास्टर को थूक देते हैं, चल बाहर निकल। मिठास कम होने लगी है, बब्बल गम चिंगम गम खराब हो गई है। हम तो एक बब्बल गम की तरह है। अरे हमें दुख नहीं होता, हम लोगों के लिए दुआएं करते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें रोज नया मन्ना खिलाते हैं, रोज आपके लिए नया वचन लेकर आते हैं, रोज आपके लिए नई नई प्रार्थना करते हैं, रोज आपके लिए छुटकारे के लिए दुआएं करते हैं। लेकिन इनसे जब दान दशवांश मांग लो तो थोड़ा फीका लग रहा, क्या निकल बाहर। समझ रहे कि नहीं? कह रहे ये पासपोर्ट मांगता है, क्या बात, चिंगम खराब हो गई, दूसरी ला, दूसरा पादरी बुलाओ। जितने मर्जी बुला ले बेवकूफ, तुझे बोल रहा हूं। जितने मर्जी बुला ले, चिंगम का टेस्ट यहीं से बना रहेगा यीशु मसीह का नाम। आमीन। आपके कह रहे हड्डियों में टेस्ट यहीं से आएगा। यस। आमीन। ब्लेसिंग का टेस्ट आएगा। मैं करनाल में सेवा करता था और एक लड़का मेरे पास रात को 12 बजे भी टाइम भी नहीं देखता, बब्बल गम समझ रखा मुझे, आके उठाता, भले मेरा ब्याह नहीं हुआ था, आके उठाता, कह रहा उठ जा भाई भादरी। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा मेरी भैंस दूध नहीं दे रही, 2 दिन हो गए, तू मिला ही नहीं, 2 दिन हो गए, कहाँ था? मैंने कहा रात के 12 बजे उठाने आ गया बेवकूफ, भैंस सुबह देती है दूध। कहता है पहले प्रार्थना करते फिर सुबह दूध देगी। शाम को आ जाता, कह रहा हमारी कटड़ी खाना नहीं खा रही। मैंने कहा मैं क्या करूं? कह रहा तू ही पादरी है, प्रार्थना करता है, बब्बल गम। मैंने कहा ठीक है भाई। कह रहा यहां से लगेगी, मेरे घर चल। मेरा हाथ पकड़ के घर ले जाता, उसके घर पे जाता, उसके करे कटड़ी के सिर पे हाथ रख। मैंने कहा सिर पे हाथ रखता भाई, इसकी कटड़ी पे सिर पे हाथ रख दिया भाई। उसके बछड़े पे भी मैंने कहा कितने डंगर है तेरे? 50 डंगर। बेवकूफ ने सारे डंगरों पे हाथ रखवा दिया, और एक गाय ने तो पीछे से मारा मेरे देखे धाड़।
मैंने कहा भाई मिठास वाली बब्बल गम है। करा पादरी लग गई क्या? खड़ा हो जा। मैंने कहा उठा भी नहीं रहा बेवकूफ। पादरी बजिंदर बेचारा उदास होकर अपने घर पे। हम तो बब्बल गम है, काम बनते तुम्हारे सेब के छिलक है, हम पोलूस बोलता है। हम तो बर्तन के खुरचन है, ऊपर का पनीर मवा तुम खा जाते हो, हम तो बर्तन खुरसते रह जाते हैं। कह रहा लेकिन हम सरकारी नौकरियां नहीं करते। मैं सिखा रहा हूं आपको। उस लड़के ने बब्बल गम समझा। 18 साल से उसके पास बेटा नहीं था। उसका बाप रोज आ जाता, बोलता है करा के बाद सुनो जी, अगर बेटा हो गया पूरे गांव में प्रचार कर दूंगा और एक चर्च बना के दूंगा तुम्हारे हरियाणा में, कहीं नहीं जाने दूंगा तेरे को। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैं रोज भाई साहब 11 से लेकर 2 बजे तक उसके लिए दुआ स्पेशल। मैंने कहा और तो 1-1 रुपए देने वाले आते हैं चर्च में, यही है भाई साहब, इसके पास 20 किले हैं, अगर आधा किला दे भी देगा चर्च के लिए क्या हो जाएगा। बहुत प्रार्थनाएं किया उसके लिए। और भाई साहब 2018 में उसको बेटे की आशीष मिल गया। हालेलुया। 18 साल का, शराब टूट गया मेरी प्रार्थना से। और मैं बड़ा चौड़ा होकर गया उसके पास। मैंने कहा भाई साहब आधा किलो दे दो, चर्च बना लेते हैं। चलो आपने कहा था, क्या करा? थूक दिया बेवकूफ ने मुझे। मैंने क्या हुआ? कह रहा चिंगम थोड़ी फीकी लग रही, दूसरी लेके आओ। अपने गांव में भाई साहब दूसरा पादरी बुला लिया, अपने घर पे ही चर्च लगाना शुरू कर दिया। मेरे चर्च के भी उधर जाने लगे। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? मुझे तो बब्बल गम बना लिया इसने। सारी रात रोया, प्रार्थना किया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता। कह रहा कि आपके मुंह का टेस्ट कम हो सकता है, पादरी बजिंदर की बब्बल गम मीठी रहेगी हमेशा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये आपको शराब देने वाला नहीं है, इसके अंदर नई ताजगी है, नया मस्सा है, नई अनॉइंटिंग है। मैं कह रहा हूं क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को रोज खाता हूं, परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ता हूं। आपके लिए है ये मन्ना आज रात अगर खाओगे, अगर तुम्हें कोई बब्बल गम समझ रहा है, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में, तुम्हें पढ़ाई में, अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार, अगर डॉक्टर, शैतान भी तुम्हें बब्बल गम समझ के चूस कर खा के कर रहे, आज रात के बाद तुम्हारी मिठास खत्म नहीं होने वाली। याद आमीन। आई रिसीव। आमीन। याद रखना, थूकने दो जो कोई थूक रहा है उसको नहीं पता तुमने नया मन्ना खा लिया आज यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 1:3 में क्या लिखा? खुदा की बात मानने वालों के पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। यस। लिखा उनके बिजनेस मुरझाएंगे नहीं। आमीन। यस। कितने लोग कुत्ते को जानते हैं? फादरी क्या बात कर रहा है? कुत्ते को सब जानते हैं। कुत्ते को जहां रोटी दे दो वहीं पहुंच जाएगा। कुत्ते को बुलाने की जरूरत नहीं है, कुत्ते को सिर्फ ये कहने की जरूरत है, रोटी दिखाने की जरूरत है, वो वहीं पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जब लोगों को आशीषें नहीं मिलती, देश छोड़कर भाग रहे थे इजराइली। परमेश्वर ने इसहाक को कहा कुत्ते सारे उधर चले गए हैं, उनको फूड दे रहे हैं, भाग गए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? तू मत जाना, तू मेरी मछली है। कुत्ते और मछली में क्या अंतर होता है? कुत्ते में यह अंतर होता है उसको थोड़ी सी रोटी जहां दिखाओ वहीं आ जाएगा। मछली में उसको बोलो तेरे को सोने के बेड दूंगा, आजा मेरे बेड पे सो जा, आएगी मछली? नहीं, मछली नहीं आएगी भाई साहब। मछली जानती है जीवन मेरा पानी है। यस। हाथ लगाओगे मर जाऊंगी, बाहर निकालोगे मर जाऊंगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि जितने इस बात को समझ गए हैं कि मैं रोज नया मन्ना, नई शरीर से प्रेयर करके, प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, वचन पढ़ के, 7 पेज पढ़कर घर से बाहर निकलूंगा, आज रात मैं कह रहा हूं वो जान गए हैं कि आपके लिए चाहे शैतान सोने का बेड लेकर आए, चाहे वो बड़ी बड़ी चीजें लेकर आए, आपको लुलसाए, आपको झुलसाए, आपको डिप्रेशन में ले जाए, बीमारी में ले जाए, कर्जे में ले जाए, लेकिन आपके अंदर की बबल गम की टेस्ट खत्म नहीं होने वाला। याद रखना, मिठास बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी मिठास जब तक बनी रहेगी जब तक आपके अंदर वचन की बबल गम है। याद रखना, इसको चला कर रखना आज, इसको चला कर रखना आज। आज परमेश्वर आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 1:3 में कहा, आप पढ़े देखो क्या लिखा। वह उस
वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया आपसे गया है। बात कर रहा है वो। Yes. आप उस पेड़ के समान हैं। मेरे चर्च के लोग उस पेड़ के समान हैं। जो इन्हें बहती कोई नालियों के किनारे लगाया गया है। कह रहा है ये आशीषों वाली नालियों के किनारे लगाया गया है। आमीन। ये ताजपुर के किनारे लगाया गया है। आमीन। इन्हें कोई छीनने वाला नहीं है। आमीन। इन्हें कोई लालच देने वाला नहीं है। आमीन। इनके अंदर रोज एक नया फूट जाता है अंदर। यस आमीन। अगर आप प्रार्थना करके आते हैं, कोई माल का लाल आपकी आशीष को खराब नहीं कर सकता। यस। अगर आप रोज वचन पढ़ कर आते हैं, कोई माई का लाल आपको टेस्ट करके बाहर फेंक नहीं सकता। लड़की बोली मेरे साथ शादी किया, मुझे तलाक दे दिया। अरे टेस्ट करके फेंक दिया, तुझे बब्बल गम समझ रखा। कह रहा कि आज गवर्नमेंट जॉब में दुकान में रखा, थोड़े दिन टेस्ट किया, बाहर फेंक दिया, नौकरी चली गई है। हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा हो, लेकिन आज रात के बाद वो फिर से नीचे से उठाकर इसी बब्बल गम को खाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। इसी को खाएंगे। जितने लोगों ने आपको धोखा दिया है, वो आज रात के बाद आपकी तारीफ करना स्टार्ट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि मैं ऐसे एंजल को देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एलिया के साथ क्या हुआ? एलिया के साथ अकाल पड़ा था, और उसी समय उन अकाल के दिनों में वो परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए था। लोग जगह जगह मन्ना ढूंढ रहे थे, खाना ढूंढ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने नबी को कहा तू एक गंदे नाले में बैठ जा जाकर। लेकिन उसने कहा अरे गंदे नाले में बास आएगी, मैं तो खाना भी नहीं खा पाऊंगा। टॉयलेट में बैठ के खाना खाता है कोई? किसी ने अपने टॉयलेट में बैठ के खाना खाया? नहीं खाया। एलिया ने सड़े हुए नाले में बैठकर इंतजार किया परमेश्वर का, उसके वचन का भरोसा रखा, और परमेश्वर ने कक्के को वहीं पर भेज दिया उसको खाना देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और उस नाले के अंदर गंदी स्मेल आ रही थी। उस नाले में से गुलाब के जल की स्मेल आने लगी एलिया की नाकों में। हालेलुया। आज कह रहा हूं, अगर आज आप ऐसी जगह रहते हैं, आपके गली मोहल्ले में आपका मकान फंसा हुआ है, आपके पास पैसे नहीं है, लोगों के मकान के पास बदबू आती है, लोगों के मकान के पास फैक्ट्री में से कह रहे कि गंद आता है, लोग कह रहे शहर को छोड़ दो, यहाँ से छोड़ दो, वायरस फैल गए, बीमारियां है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर आज रात मन्ना कह रहा है, खाने वाले नए मन्ना खाने वाले परमेश्वर की बात मानने वालों के ऊपर, आज्ञा मानने वालों के ऊपर परमेश्वर ने कहा आज स्पिरिचुअल फूड लेकर जाना। आज जो हाथ उठाकर पवित्रताई का बोझ ले रहे हैं अपने ऊपर, जो आप प्रभु बोझ लेने का फैसला ले रहे हैं, अपना जीवन देने का फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर उनके घराने के आसपास कह रहा खुशबू को भेजने वाला है यीशु मसीह। आमीन। कह रहा गंद को हटाने वाला है। आमीन। आपके हो सकता है लीवर में से, किडनियों में से बीमारियां पास मार रही हो, लेकिन आज रात कह रहा नया ताजगी आपकी किडनियों में आएगी। चर्च आमीन। अपने हाथों को उठाओ और घुटनों पर आ जाओ, यस। और इसी समय कहो परमेश्वर परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जी मैं इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे शरीर के किसी भी हिस्से में, मेरे शरीर के किसी भी मेरे हिस्से किसी जानकार के, में, मेरे किसी जानकार के किडनी में, लीवर में, किडनी में, लीवर में, हार्ट में हार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आज निकल जाए आज परमेश्वर। निकल जाए परमेश्वर। तेरी ताजगी आ जाए, तेरी ताजगी आ तेरी जाए, ताजगी आ जाए मेरे बच्चों के अंदर, यस लॉर्ड, मेरे लोगों के अंदर परमेश्वर आमीन। तेरी ताजगी आ जाए। पवित्र आत्मा में तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रांतों में एक नई ताजगी आ जाए, इनके हाथों में नई ताजगी आए ताड़ी बजाने के लिए, आमीन। इनके हाथों में एक नया जोश आए परमेश्वर, आमीन। इनके चेहरे पर एक नया जोश आए परमेश्वर, आमीन। एक नई ताजगी आए परमेश्वर, आमीन। नई खुशबू आए परमेश्वर। यस आमीन। इसी समय पवित्र आत्मा आज वो ताजा हवा इनके अंदर डाल दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। याद रखना, निर्गमन के बारे में बता रहा हूं, एक फटाफट लास्ट वचन, उसके 12 की 17 में यस। परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कि इनको बता दे एक नया बिना खमीर यस। गूंद कर इज़राइल से, मिस्र से निकलने से पहले अपने साथ ले जाना। हालेलुया। एक ऐसा आटा गूंद कर अपने साथ ले जाना। ये आटा वो आटा नहीं होगा, लिखा ये आटा वो आटा नहीं होगा। कह रहा तुम मिस्र के जंगल में जब जाओगे तुम्हारे बच्चे थकेंगे नहीं, आमीन। तुम इसे खाओगे तुम्हारे कपड़े फटेंगे नहीं, आमीन। तुम्हारे कपड़े मैले नहीं होंगे। यस। और वो भविष्यवाणी पूरी हुई। मूसा के लोग 40 साल जंगल में रहे, उनके तन का कपड़ा फटने ना पाया, उनकी चप्पलें घिसने ना पाई, आमीन। क्योंकि उनके पास परमेश्वर का फूड था। यस। आज आपके पास परमेश्वर का भेजा हुआ एप्पल है। आमीन। आज आप आज्ञा मानकर घर में सबको खिलाना। जितनों ने हर संडे
फैसला ले लिया यहाँ आने का कि मैं आज से प्रभु को प्रभु भोज चढ़ाऊंगा, प्रभु भोज लूंगा। जब आप प्रभु भोज की मीटिंग में आएंगे अगले संडे, आपकी किडनियां थकने ना पाएंगी, यस आमीन, आपका लिवर थकने ना पाएगा, आमीन, आप बिजनेस करते हुए थकेंगे नहीं, यस आमीन, आप पैसे गिनते हुए थकेंगे नहीं, आमीन, आपकी जॉब की लहराएगी, आपके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, आपके बच्चे इस साल में पढ़ाई में मुरझाएंगे नहीं। ये भविष्यवाणी है 21 दिन के अंदर आप लहराने वाले हैं। आमीन बोलकर, आमीन, आजाद हो जाओ। आमीन बोलकर, यस आमीन, जोर से तारीफ करो, जोर से। यस आमीन, यस यस। सब अपने हाथों को उठाएंगे और बैठे रहेंगे। हम बैठ के एक छोटी सी वर्शिप करेंगे, खुदा की महिमा करेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि जब परमेश्वर आए तो आपके जीवन में ब्लेसिंग आए? हाथों को उठाएंगे और हम वर्शिप में जाएंगे। हो जदों आउणगे यशु जी दूतां नाल, उदों असीं उड़ जावांगे। तालियां बजाएंगे, पहले खुदा की महिमा करेंगे। कितने लोग को विश्वास है? अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो और तैयार हो जाओ। उसको कह दो सुन ले। ओ जदों आउणगे यसू जी दूतां नाल, उदों असीं उड़ जावांगे। जदों आउणगे यसू जी दूतां नाल, उदों असीं, फिर से बोलेंगे। हाँ जदों आउणगे यसू जी दूतां नाल, उदों असीं उड़ जावांगे। जदों आउणगे यसू जी दूतां नाल, उदों असीं उड़ जावांगे। कितने लोगों को विश्वास है आप उड़ने के लिए तैयार हैं? हम बजाएंगे भी और खुदा की महिमा भी करेंगे। बजाने वाले पहुंचे। वो कहता है जागदे ही रहना है तां दा फरमाने, जागदे ही रहना है तां दा फरमाने। ओ ना उठ जाना जिदा यसू ते ईमान है, ओ ना उठ जाना जिदा यसू ते ईमान है। ओ तावेगा पता नहीं केड़े साल, उदों असीं उड़ जावांगे। बोलो पड़ोसी को बोलो। ये बजाने वाले आए नहीं? हाँ जदों आउणगे यसू जी दूतां नाल, उदों असीं उड़ जावांगे। जदों आउणगे यसू जी दूतां नाल, उदों असीं उड़ जावांगे। हाँ जदों आउणगे यसू जी दूतां नाल, उदों असीं उड़ जावांगे। जदों आउणगे यसू जी दूतां नाल, उदों असीं उड़ जावांगे। ओ जागदे ही रहना है तां ओदा फरमान है, जागदे ही रहना है तां ओदा फरमान है। पड़ोसी को बोलो। ओ ना उठ जाना जिदा यसू ते ईमान है। ऑनलाइन चर्च आप भी बोल सकते हैं। ओ ना उठ जाना जिदा यसू ते ईमान है। ओ तावेगा पता नहीं केड़े साल, उदों असीं उड़ जावांगे। तावेगा पता नहीं केड़े साल, उदों असीं। आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए। तालियां बजाएं, तालियां बजाएं, क्योंकि अगला पहरा, अगली जो आयत है, अगर आपने उस पर विश्वास कर लिया, अगर आपने सब बैठे रहेंगे कोई खड़ा नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोला सुन लो, सुन लो। ओ तोबा जेड़ा कर